ये वीडियो मैं स्वच्छ भारत और चाटुकारिता के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। स्वच्छ भारत, भारत का एक प्रधानमंत्री, जो अभी भी प्रधानमंत्री है, जिसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ठीक है, वो अल्पज्ञानी है, उसको ज़्यादा समझ नहीं है। तो क्या पूरे भारतवर्ष में जो फ़ेमस लोग हैं, देखिए, जो आम जनता होती है, हम जैसे सामान्य लोग हैं, उनकी बातें ज़्यादा लोग सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन जो बुद्धिमान हैं, वैज्ञानिक हैं और जो समाज में एक वैल्यू जिनको मिल चुकी है, उनकी बात तो ज़्यादा लोग सुनते हैं और समझते हैं। तो क्या वो प्रधानमंत्री को मार्गदर्शन नहीं कर सकते? क्या उनके अंदर, या प्रधानमंत्री चाटुकार लोगों से घिरे हुए हैं? तो आप कहेंगे स्वच्छ भारत में चाटुकारिता कहाँ से आ गई? तो मोदी को समझ में आया कि घर में या टॉयलेट बना देने से ही भारत स्वच्छ हो जाएगा। जबकि मैं उसे महामूर्ख कहूँगा इस पॉइंट पे। हो सकता है बुद्धिमान हो बाकी एरिया में, इसलिए महामूर्ख कहूँगा। देखिए, घरों में जो टॉयलेट बने, वो 3 कारणों से बने। पहले आया सुविधा। लोग बरसात में दूर नहीं जाना चाहते थे, या वो कुछ नहीं करना चाहते थे, तो चाहते थे कि घर के नियर एक शौचालय बन जाए। हमें याद है, हमारे घर का जो शौचालय था, काफ़ी एकदम घर की एकदम पिछड़ी दीवाली, कम से कम 50 मीटर की दूर बना हुआ था और पानी लेके पूरा जाना पड़ता था। तो पहला मैंने क्या बोला? सुविधा। दूसरी चीज़ आई मजबूरी। जैसे शहरों में इतनी बिल्डिंग बन गई, तो खेत इतने तो है नहीं कि लोग शौचालय के लिए खेतों में कैसे जाएँ? तो मजबूरी हुई। तीसरी चीज़ हुई गई सुरक्षा। जब लोग अ, एक तरह से सोसाइटी का भंग हो गया, टीवी, मोबाइल आ गए, लोग उसी में चिपके रहने लगे, तो खुले में शौच में जाने में सुरक्षा की भी दिक्कतें आने लगी। लेकिन खुले में शौच जाना ये स्वच्छता नहीं, जो इसका विरोध करते हैं वो महामूर्ख हैं। देखिए, प्रकृति की जो व्यवस्था है, वो आप अपनी ईगो, अपने अहंकार, अपनी मूर्खता में उसका, अगर आप उस व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ है ही नहीं। देखिए, प्रकृति की जो व्यवस्था थी, जिस अन्न को आप खाते हैं, आपका मल-मूत्र उसके लिए फर्टिलाइज़र का काम करती है, उर्वरक का काम करती है। नतीजा क्या हुआ? आप घरों में शौच में जाने लगे, खेतों में नहीं जा सकते, जो भी कारण रहे, जो मैंने 3 कारण गिनाए, सुविधा, सुरक्षा और मजबूरी। उससे क्या हुआ? आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स बने। हज़ारों रुपए आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे खर्च होते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, वो पूरी तरह से पृथ्वी पे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी प्रभावित किया। जो कैसे केचुए और बाकी जैसे जो नेचुरल, जो गुबरैले हो गए, केचुए हो गए, जो आपके मल-मूत्र को कन्वर्ट कर देते थे फर्टिलाइज़र में, उनकी मौत होने लगी। उस केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण आपका क्या हुआ? जो अंडरग्राउंड वाटर हुआ, वो भी दूषित होने लगा। तो उस, जहाँ आपको प्रमोट करना चाहिए था कि जितने लोग खेतों में जा सकते हैं, ज़रूर जाएँ शौच के लिए, ताकि हमें ये केमिकल फर्टिलाइज़र और जो पूरा विश्व एक रसायन का एक, क्या कहते हैं, पूरी बर्बाद होती चली जा रही केमिकल्स से, उसकी बचत होती। आज गाँव में मैं जब जाता हूँ, तो सबसे बड़ी समस्या मैंने वही किया। अभी मैं, अच्छा, अब आ गए, मैं एक बात तो मैं भूल गया था, जो घर में शौचालय बनाते हैं, घर की स्वच्छता फैल जाती है। तो एक जगह मैंने देखा न्यूज़ में, किसी डीएम ने लगाया कि इतने लोगों को पकड़ा गया, कार्रवाई हुई जो खेतों में शौच करते हुए पाए जाएँगे। मैंने उनको कॉल लगाया। हमने कहा, डीएम साहब आप ये बताइए। वो अलग बात थी, उन्होंने जब मैं तर्क पूछना कि करने लगा, तो वो भाग खड़े हुए। मेरी मीटिंग है, ये है, वो है। तो मैंने अपनी एनजीओ का नाम बताया, तो इसलिए वो बात करने को तैयार हो गए। तो मैंने बोला, अच्छा बताइए, आप घरों में जो शौच करने जाते हैं, ठीक है, एक जगह एकत्र होता चला जाता है। आप कहेंगे ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर से नहीं मिलेगा, ठीक है, कहते हैं। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट के जितने शौचालय बने होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, वो आपको भी पता है। लेकिन हमने कहा, मान लीजिए ठीक है, आपकी उच्च गुणवत्ता से बनी हुई है। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब वो मल-मूत्र उसमें फुल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप कहीं बाहर में ही तो फेंकने जाएँगे, और उस मल-मूत्र में आपके क्लीनिंग एजेंट, आप
टॉयलेट को तो आप साफ करोगे, सारा क्लीनिंग एजेंट मिलके उसे और केमिकल और जहरीला बना चुका है, उसे कहीं तो जमीन में आप फेंकोगे। तो और उसको गुबरैला और केचुए और बाकी लोग, बाकी जीव जंतु भी जो नेचर के बनाए हुए हुआ, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं फर्टिलाइजर में। तो आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था ही बर्बाद हो गई। तो बताइए कितना बड़ा मूर्खता का काम करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री है तो तुम्हारे चाटुकार भी होंगे, लेकिन क्या किसी की हिम्मत नहीं पड़ी इतनी बात बोलने के लिए? मैंने कई बार लिखा भी, लेकिन चलिए मैं तो प्रसिद्ध हूँ नहीं, मेरी बातें तो दब जाती, तो आज मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना दूँ। दूसरी बात, मैंने गाँव का एनालिसिस किया कि मैं गाँव को कैसे स्वच्छ बना सकूँ। नदियाँ हैं हमारी, सब कुछ स्वच्छ ये गंदी हो चुकी है। तो गाँव का जो मैंने एनालिसिस किया कि गाँव का जो पानी निकलता है, पानी कहाँ जाएगा? या तो गड्ढे में जाएगा, और गड्ढा वही पानी गंदा करता है, और उस पानी को आप सिंचाई के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। वो फलों के लिए या सब्जियों के लिए, या आपके जो और पौधे हैं उनके लिए भी काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नहाने के वक़्त और कपड़ा साफ करने के वक़्त आप जो केमिकल यूज़ करते हैं उससे इतना ज़हरीला हो चुका है कि उसी गंदगी को इनडायरेक्टली आप पीने को मजबूर हैं। इसलिए आज पूरे विश्व में एक जन क्रांति की ज़रूरत है, नहीं तो हम तो निकल गए। आने वाली पीढ़ियाँ 100 साल, 2 साल के बाद बुरी तरीके से इन केमिकल और ज़हरों से मारे जाएँगे। तो हमें इतना स्वार्थी नहीं बनना है कि अपने लाभ के लिए हम आने वाली पीढ़ियों को बर्बादी की ओर झोंक रहे हैं। मैंने देखा, हम हम उस पीढ़ी में हैं जो नदी का पानी जाके पी लेते थे। हम लोग को प्यास होती थी, 1 मीटर 2 मीटर नहाने गए और पानी को हाथ से ऐसे किया और पानी पी के आ जाते थे, कुछ भी नहीं होता। आज तो अधिकांश नदियों में आप नहा भी नहीं सकते, लेकिन वो केमिकल्स किसके हैं? पहला केमिकल्स आपका जो साबुन हो गया। अब साबुन के अल्टरनेटिव आप बना लेते, राख से हाथ धोते थे, नीम से कुछ बना लेते, उससे धो लेते। कपड़ों को हम नीम के जो बने तेल या नीम से जो उत्पाद होते हैं उसमें धो लेते। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कपड़े तो नहीं चमकते, एनवायरनमेंट तो चमकता, और वही बेंचमार्क हो जाता। स्वच्छ कपड़े का वही बेंचमार्क हो जाता। लेकिन नहीं, किसको इस संसार की पड़ी है? बस दिखाने के लिए है कि हम संसार का भला चाहते हैं, लेकिन आप भला नहीं चाहते। यही अगर हमारे पूर्वजों ने भी किया होता तो आज हम तड़प-तड़प के मर रहे होते। इसलिए चाटुकारिता से मुक्त हैं, और मैं धार्मिक गुरुओं से भी पूरी चैलेंज करता हूँ। अगर आप नेचर, भगवान, उनसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, क्या आपको इतनी अकल नहीं आती? अगर आपके पास इतना अकल डेवलप ही नहीं हो पाया और आप दावे करते हैं कि भगवान को समझ लिया, अरे प्रकृति का सिद्धांत ही उसके बनाया हुआ सिद्धांत है जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे आप भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो ये सब के सब मूर्ख हैं, मरते जाओ। भाई मेरा क्या काम था? मैं दायित्व है, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वीडियो बना दे रहा हूँ कि लोगों को जागरूक करूँ। बट हमें पता है कि हमने काफ़ी प्रयास किया, एनजीओ बनाया, कहीं नहीं आया। फिर आज मैं सोचा कि चलो इस मुद्दे पे एक वीडियो बना के, पहले तो मैंने काफ़ी लिखा, आज ये डाल देता हूँ कि प्रधानमंत्री और उनकी चाटुकारिता और मूर्खता। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।